का मुद्दा आप देख रहे हैं। यहाँ जिस तादाद में मेरी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं, उनकी आंखों में एक उम्मीद देख सकते हैं आप। 1 साल पहले इनके घर यहाँ से तोड़ फोड़ जो डेमोलिशन हुए हैं, आज तक इनको कहीं घर नहीं मिला है, कहीं इनको कोई सुविधा नहीं मिली हुई है। जिस तरह आज ये यहाँ पर आपके सामने बारिश में भीगे, ऐसे ही ये रात दिन वहाँ पर बारिश में भीगते हैं। छोटे छोटे बच्चे को लेकर वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से इन लोगों की तरफ से सरकार को, प्रशासन को हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहूँगा कि इनके जो वहाँ पर प्लॉट है वही दोबारा इनको दिए जाए। अगर आपने 40 एकड़ वहाँ पे ज़मीन आपने साफ करवाई है तो मात्र 15 एकड़ 50-50, 100-100 गज चाहिए इनको कोई वहाँ पे 1-1 एकड़ के फार्म हाउस नहीं बनाने, ये मात्र 50 और 100 गज के प्लॉट चाहिए और वो 10-15 एकड़ में आपका कार्य हो सकता है। उसके लिए बिजली देने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं कि मना कर रहे हैं। सरकार की जो योजना है उसके तहत, दीनदयाल उपाध्याय की योजना है उसके तहत बिजली देने के लिए। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि 25 एकड़ 20 एकड़ जो बचती है उसमें ये 10-10 पेड़ भी लगाने के लिए तैयार है। 10-10 के आंकड़े अगर लगाएं तो 1 लाख पेड़ होते हैं और खाली पेड़ लगाना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है, उनका संरक्षण करना, उनको सुनिश्चित करना कि वो बढ़ के बड़े हो जाएं ताकि एक प्रॉपर फॉरेस्ट फैलाया जाए। तो इनकी ये मांग है और ये पिछले 6 महीने साल भर से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नेताओं के पास जा रहे हैं, प्रशासन के पास जा रहे हैं, पर कोई विकल्प नहीं मिल रहा इन लोगों को, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों ने पता नहीं मुझ में क्या देखा और मैंने क्या इनकी बात सुनी। मुझे खुद जो है मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि और कोई कार्य हो या ना हो, लेकिन हाँ इनके घर, इनके प्लॉट जरूर वहाँ पर मिले। यही आपसे बात कहते वक्त आप काफ़ी भावुक दिखे, तो सुप्रीम कोर्ट के डिमोलिशन के ऑर्डर के बाद क्या इनका कोई टेम्परेरी रेजिडेंस का इंतजाम नहीं किया गया? अभी तक कोई इनका टेम्परेरी रेजिडेंस का कोई इंतजाम नहीं है। कुछ लोग वहाँ पर टेंट लगाकर जिस तरह से अपने प्लॉट पर दोबारा से आने की कोशिश करते हैं तो पुलिस प्रशासन वहाँ पर उनको जो है लाठियाँ और डंडों से मार मार कर भगा देता है। तो क्या ये मानवता रह गई है हमारे देश में? क्या सरकारें इसी काम के लिए रह गई हैं कि यहाँ पे जो लोगों को भगाया जाए, उजाड़ा जाए, पेड़ लगाए जाए? आप देखिए सूरजकुंड मेले में जो ज़मीन इन्होंने खाली कराई थी फॉरेस्ट की, उसका व्यवसायीकरण हुआ, वहाँ पर पार्किंग ली और लोगों से पैसा उगाया गया। सरकार क्या पैसा उगाने में दिलचस्पी रखती है कि लोगों को बसाने में दिलचस्पी रखेगी? अगर पैसे ही कोई बात है तो बता दीजिए भाई साहब, पर गज आप हमें इतना रुपया दे दीजिए। ये बेचारे अपनी ज़मीन बेचेंगे, कुछ बेचेंगे, ये फिर भी करेंगे वहाँ पर। अगर ऐसी कोई नीति है, ऐसी कोई योजना है सरकार के पास तो ये उसके लिए भी एग्री है, लेकिन कोई आए तो सही सामने। यहाँ तो इनको वहाँ से भगा भी दिया गया है और उसके बाद दोबारा कोई इनकी सुनवाई नहीं। क्या कहना चाहेंगे? हमने सुप्रीम कोर्ट में भी जो याचिका दायर की है उसमें ये कहा है कि इनको रिलीफ दिया जाए। एक हाई कोर्ट का डिसीजन है कि अगर कहीं डेमोलिशन होती है, पहली बात तो 15 साल से अगर कोई रह रहा है, ये तो 50-50 साल से रह रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेट दिया जाए जो अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। दूसरा प्रावधान ये भी कहता है कि अगर जहाँ से आपको हटाया गया है तो उसके 7 और 10 किलोमीटर के अंदर ही उनको जो है दोबारा से विस्थापित किया जाए। सरकार कहती है कि डबुआ कॉलोनी यहाँ से कम से कम 25-30 किलोमीटर है, जो फ्लैटों की हालत जर्जर है, जो पिछले 20 साल से वहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ पे ऐसी लैंटर गिरता है, सीवर में जो है वहाँ पे ढक्कन नहीं है, लोग उस पर गिर के मर रहे हैं, वहाँ पर इनको मजबूर किया जा रहा है कि आप वहाँ जाइए और 5-5 लाख रुपये लिए जा रहे हैं। ये कह रहे हैं 5 की जगह भैया 7 ले लो, 8 ले लो, लेकिन हमें यही प्लॉट दे दीजिए ना। आप पेड़ लगाने की बात करते हो, आप उतनी ज़मीन ये 15 एकड़ खरीद के पेड़ लगाने के लिए भी तैयार है। देखिए कोई भी अगर काम करता है, कोई इंडस्ट्री लगाता है तो उसमें भी प्रावधान होता है कि फॉरेस्ट की क्लियरेंस मिल जाती है कि आप उतनी ज़मीन लेकर कहीं और दे दीजिए और उतने पेड़ लगा दीजिए। तो ये उसके लिए भी तैयार है कि भाई साहब हम 15 एकड़ ज़मीन कहीं ले देते हैं, उसमें पेड़ लगा देंगे, हमारी 15 एकड़ हमें छोड़ दीजिए ना आप। लेकिन कोई सुने तो सही, कोई एक कहीं मुद्दे पर बात तो करे। उनके पास तो कोई आ ही नहीं रहा, कोई जा ही नहीं रहा। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये राजनीति है या कोई सरकार की कोई अपनी योजना है कि लोगों को परेशान करना है। तो आपके माध्यम से हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हम किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते। हम चाहते हैं कि खोरी गांव में जो इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है ये इनको इंसाफ मिले, चाहे वो मोदी जी दें, चाहे हमारे खट्टर साहब दें, चाहे कोई भी राजनीतिक दल जो इस लायक हो या सुप्रीम कोर्ट के जो जज बैठे हैं वो दें। हमारी ये बात वहाँ तक पहुँचे, हम ये चाहते हैं कि इन लोगों को इंसाफ
पिटीशन डाले हुए आपको कितना टाइम हो गया जब तक कोई कदम नहीं उठाएगा? 1 महीना हो गया है। फिलहाल तो शायद छुट्टियाँ चल रही हैं तो शायद डेट नहीं लगी, लेकिन जल्द लगेगी उसमें। तो सारे उसमें तथ्य हमने इकट्ठे किए हैं। आप वहाँ पर जाकर देखोगे 40 साल पुराने कुएँ बने हुए हैं। कुएँ में अगर ईंट आप निकाल के देखोगे उसकी जाँच हो जाती है, पता चल जाता है कि कितना पुराना है। आप वहाँ पर जाकर देखोगे जो क्रशर की जो हौदियाँ हैं उनकी ईंटें हैं 40 साल पुरानी है। यहाँ क्रशर जोन होता था, कुछ क्रशर होते थे यहाँ पर, वहाँ पर लेबर रहती थी। पुराना गांव खोरी था, तो वहाँ पर धीरे धीरे जब बढ़ने गए, व्यवसाय जब बढ़ता गया तो लोग भी आते गए, तो लोगों ने पक्के मकान बनाए। जब फॉरेस्ट नियम नहीं था 1980 से पहले वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों? और बावजूद ये तो उसके लिए भी तैयार है कि फॉरेस्ट है, मान लिया हम फॉरेस्ट के बदले आपको ज़मीन देते हैं, आप पैसा बताइए ना हमें, हम पैसा वहीं ज़मीन दे के उसमें पेड़ लगाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वो जंगल एज इट इज़ रहे। सरकार तो DF को, यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेड़ लगा देता है, भूल जाता है पेड़ लगाने के बाद। ये तो कह रहे हैं कि हम एक परिवार 10 पेड़ लगाएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि वो 20 साल तक बड़े हो जाए, जंगल बन जाए वहाँ। तो ऐसा कोई कार्य जो सरकार और पब्लिक का मिलजुल कर कोई कार्य अगर अच्छा हो रहा हो, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इनके डेमोलिशन के बाद पूरे सूरजकुंड रोड का डेमोलिशन होना था, जिसमें मानव रचना है, जिमखाना क्लब है, सेक्टर है, ये और जितनी बिल्डिंगें हैं, आपका पिनैकल जो ये वो है कमर्शियल है, ये जो ताज होटल है, विमानता है, तो इन सब के लिए सरकार ने कह दिया कि भाई साहब अगर इसे तोड़ोगे तो पूरा 25% हरियाणा, ये फरीदाबाद गुड़गांव तोड़ना पड़ जाएगा। तो मान लीजिए इनको तोड़ने पर तो आपको बहुत ज़्यादा आपत्ति होगी कि गरीबों का कोई मसीहा नहीं है, गरीबों की किसी को कोई चिंता नहीं है। 50-100 गज वाले जो हैं इनके लिए कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो मैं सरकार से कहूँगा कि सरकार, ये वोट देने वाले लोग यही हैं, इनका अगर आप ख्याल नहीं रखोगे तो ये जो है ना वहाँ से उठाने की ताकत रखते हैं। अगले आने वाले चुनाव में आपको पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के लिए सरकार के नियम कुछ और हैं और रहने वाले आम लोगों के लिए सरकार के नियम आपके सामने है, मैं नहीं कह रहा, ये आप लोग खुद अगर छानबीन करेंगे तो पता चलेगा आपको। और मात्र यही बात है कि ठीक है आपने 40 एकड़ खाली करा ली है, मात्र 15 एकड़ मांग रहे हैं। ये नहीं कह रहे 40 है, 25 एकड़ खूब पेड़ लगाइए ना आप उसका कमर्शियलाइजेशन क्यों कर रहे हैं? आप पार्किंग के लिए सूरजकुंड मेले में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं उसका? किसने कहा आपको, किसने प्रावधान दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको तोड़ के यहाँ पे जो है पार्किंग में आप पैसा उगाए। सरकार से पूछे, कोई प्रशासन से ये पूछे ये क्यों हुआ? गरीब लोगों के मकान तोड़कर आप जो है पैसा उगाई कर रहे हैं। पैसा उगाना है, आप बताइए भाई, पर गज हम 2,000 रुपये 3,000 रुपये लेंगे, आपसे ले लेंगे, खुशी खुशी देंगे ये लोग। लेकिन कोई तरीका तो हो। तो आपके माध्यम से बड़े हाथ जोड़कर विनम्रता से मुख्यमंत्री जी से, सरकार से अपील है कि इनकी सुनवाई हो और कोई ना कोई इनको जो है ना एक ऑल्टरनेट दिया जाए ताकि इनको की जो समस्या का समाधान हो। कम शब्दों में आप अपना परमानेंट जो मांग रहे हैं, आपकी मांग और आपकी अपील क्या है? परमानेंट शब्दों में ये है कि यहाँ पर 10,000 घर तोड़े गए, उनको 50-100 गज इसी के 2-3 किलोमीटर के अंतर्गत उनको मुहैया कराया जाए। MCF के पास लैंड है, इसमें सेक्शन 4 और 5 है। अरावली प्लांटेशन अगर नहीं भी हट सकता है तो ऐसी लैंड है MCF के पास जिसमें सेक्शन 4-5 है, जो सरकार चाहे तो हटा सकती है, क्योंकि और व्यवसाय के लिए भी हटाते आए हैं। बजाय अगर फॉरेस्ट की भी बात करें, अरावली प्लांटेशन में भी अगर कह दिया जाए कि आप अपना वकील करके आप फॉरेस्ट क्लियरेंस ले लो इसमें 10 एकड़ में और हमारी फीस भर दो, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। बड़े तरीके से हमें 15-25 सुझाव हैं, लेकिन कोई बैठे तो सही, कोई बात तो करे कि भाई साहब सरकार को भी नुकसान ना हो, पेड़ पौधे भी जीवित रहें, जंगल भी सुरक्षित रहें, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मानवता है हमारी, ये जो यहाँ पर जो वापस वहाँ पर जो स्थापित हो और इन लोगों के जो दुख दर्द है, जो समस्या है, उसका समाधान। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।